दोस्तों, आज हम आपके बीच एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो आपको बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। तो दोस्तों, होता ये है कि एक बेटा बाप को एक अनाथ आश्रम में छोड़ने आया था। साथ में बाप के सारे कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान का बैग भी लाया था। बेटे ने अनाथ आश्रम के मैनेजर से सारी ज़रूरी बातें कर ली और बात वही ख़त्म की मैनेजर के साथ, और अपने पिता को वहीं छोड़कर वह जाने लगा। बेटा अभी अनाथ आश्रम के गेट से बाहर भी नहीं निकला था और उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पे उसकी पत्नी थी, जो दूसरी तरफ से पति को कह रही थी कि वापस आने से पहले ससुर जी से कह देना कि किसी भी छुट्टी या त्यौहार पर हमसे मिलने नहीं आए। तो बेटा बड़ा मजबूर था और पत्नी बोली कि आप वहीं पर खुशी से रहिए, ऐसा उनको बोल देना और हमें भी सुख से जीने दीजिए। फ़ोन रखकर बेटा वापस अनाथ आश्रम में जाता है। बेटे की नज़र अपने बूढ़े पिता पर पड़ती है, जो अनाथ आश्रम के मैनेजर से हंस कर बातें कर रहे थे और काफ़ी खुश भी लग रहे थे। बेटा सोच में पड़ गया कि उसके पिता अनाथ आश्रम के मैनेजर को कैसे जानते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब उसका पिता मैनेजर से दूर जाता है, तब बेटा मैनेजर के पास जाता है और उससे पूछता है कि मेरे पिताजी को आप कैसे जानते हो। मैनेजर बेटे को बताता है कि मैं तुम्हारे पिता को कई सालों पहले तब से जानता हूँ जब वह अनाथ आश्रम में एक अनाथ बच्चे को गोद लेने आए थे। दोस्तों, कुछ समझ में आया आपको? अब आप ही बताइए, सच में अनाथ कौन था? वह बेटा जो अपने द्वारा बिना उसे बताए किए गए इतने बड़े उपकार के बदले उनके आखिरी समय में इस तरह से ठोकर मार रहा था, या वह पिता जिसने एक अनाथ बच्चे को निस्वार्थ भाव से इतने प्यार दिया जितना खुद के बच्चों को भी नहीं दिया जाता है। दोस्तों, अपने माता पिता की कदर करना सीखो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उन्होंने आपसे क्या क्या छुपाया है, कितने बलिदान, कितने त्याग उनके द्वारा किए गए हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करोगे और इस तरीके के जो भी बच्चे हैं उन्हें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं इस व्यक्ति के त्याग और बलिदान की जो कहानी है उसको सैल्यूट करता हूँ, जिनकी भावना कैसी थी, जिन्होंने एक अनाथ बच्चे को सहारा दिया था, लेकिन जब उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ी तब वो चीज़ें उनको नहीं मिली। तो हम इस पीढ़ी को यही सिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे संस्कार होने चाहिए जो हमारे माँ बाप को सहयोग कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी कहानी को ध्यान से सुना।